नेविल गॉडर्ड की मेथड पर एक लंबी कहानी सुना रहा हूं। पूरी कहानी बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कहानी कल्पना की ताकत, नेविल गॉडर्ड की विधि पर आधारित। पार्ट 1, एक साधारण लड़के का सपना। बिहार के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में घर बहुत गर्म हो जाता था। रोहित के पिता किसान थे। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार की सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो सके। लेकिन रोहित के अंदर एक अलग ही आग थी। वह हमेशा सोचता था, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी अपने माता पिता को अच्छा घर नहीं दे पाऊंगा? जब भी वह शहर से आने वाले लोगों को अच्छे कपड़ों में देखता, तो उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं भी एक दिन ऐसा बन सकता हूं? एक दिन शाम को रोहित अपने दोस्त अमन के साथ गांव के पास वाले मैदान में बैठा था। अमन बोला, रोहित, तुम हमेशा इतना सोचते क्यों रहते हो? रोहित बोला, मैं बस सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अमन हंसते हुए बोला, हमारे जैसे गांव के लड़के क्या बड़ा करेंगे? रोहित चुप हो गया, लेकिन उसके दिल के अंदर से एक आवाज आई, नहीं, कुछ तो तरीका होगा। एक अजीब मुलाकात। कुछ दिनों बाद रोहित शहर गया। वह वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी में चला गया। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उनका नाम था वर्मा जी। रोहित किताबें देख रहा था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था द पावर ऑफ इमेजिनेशन, नेविल गॉडर्ड। रोहित ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। वर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो यह किताब पढ़ो। रोहित ने पूछा, जिंदगी? सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो यह किताब पढ़ो। रोहित ने पूछा, क्या किताब से जिंदगी बदल सकती है? वर्मा जी ने शांत आवाज में कहा, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, पहले अंदर से बदलती है। नेविल गॉडर्ड का रहस्य। रोहित घर आकर किताब पढ़ने लगा। उसमें एक बहुत अजीब बात लिखी थी। मान लो कि तुम्हारा सपना पहले ही पूरा हो चुका है। फिर उस भावना को महसूस करो। रोहित सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है? लेकिन किताब में एक तरीका बताया गया था। नेविल गॉडर्ड मेथड्स। 1. रात को सोने से पहले शांत हो जाओ। 2. अपनी आंखें बंद करो। सी. अपने सपने को ऐसे देखो जैसे वह सच हो चुका है। सो उस खुशी को महसूस करो। रोहित ने सोचा, चलो आज से मैं यह करके देखता हूं। पहली रात। उस रात रोहित बिस्तर पर लेटा। उसने आंखें बंद की। उसने कल्पना की, वह एक बड़े शहर में काम कर रहा है। उसके पास अच्छी नौकरी है। वह अपने माता पिता को एक बड़ा पक्का घर दे रहा है। उसने अपने पिता को खुश होते हुए देखा। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। रोहित के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। फिर वह सो गया। धीरे धीरे बदलाव। रोहित हर रात यही करने लगा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। पहले वह डरता था। अब उसे विश्वास होने लगा था। पहले वह सोचता था, मैं नहीं कर सकता। अब वह सोचता था,
मैं जरूर कर सकता हूं। एक नया मौका। एक दिन रोहित को पता चला कि शहर में कंपनी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दे रही है। रोहित थोड़ा घबराया, लेकिन उसी रात उसने फिर कल्पना की। वह इंटरव्यू में बैठा है और उसे नौकरी मिल गई है। उसने उस खुशी को महसूस किया। इंटरव्यू का दिन। अगले दिन रोहित शहर गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसे नेविल गोडर्ड की एक लाइन याद आई, फील इट रियल। उसे सच की तरह महसूस करो। रोहित ने खुद से कहा, मेरी नौकरी लग चुकी है। वह आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंटरव्यू के बाद रोहित के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। और उसे समझ में आया कि कल्पना सच में वास्तविकता बन सकती है। लेकिन वह क्या था, यह हम पार्ट 2 में जानेंगे। अगर आप चाहें तो मैं अगले भाग में। रोहित की जिंदगी का बड़ा मोड़। नेविल गॉडर्ड का असली सीक्रेट सैटियस मेथड और रोमांचक घटनाएं। अच्छा, अब कहानी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। कहानी कल्पना की ताकत, नेविल गॉडर्ड की विधि पर आधारित। पार्ट 2, विश्वास की परीक्षा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रोहित बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। क्या मुझे नौकरी मिलेगी? क्या मैं सच में सफल हो सकता हूं? फिर उसे नेविल गॉडर्ड की एक बात याद आई, शंका तुम्हारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। रोहित ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डर क्यों रहा हूं? मैंने तो पहले ही कल्पना कर ली है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है। उसने आंखें बंद की और फिर वही दृश्य देखा। वह अपने माता पिता को फोन करके कह रहा है, मां, मेरी नौकरी लग गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इंतजार के दिन। अगले कुछ दिन रोहित के लिए बहुत कठिन थे। हर दिन वह कंपनी के ईमेल का इंतजार करता था। कभी कभी उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते, अगर नौकरी नहीं मिली तो। लेकिन हर बार वह खुद को रोकता और कहता, नहीं, मैं वही मानूंगा जो मैं चाहता हूं। हर रात वह वही कल्पना करता। नेविल गॉडर्ड का SCTS मेथड्स। एक रात उसका नाम था सैट्स स्टेट आकिन टू स्लीप। इसका मतलब था जब इंसान सोने से ठीक पहले आधी नींद में होता है, उस समय कल्पना सबसे शक्तिशाली होती है। रोहित ने उसी रात यह तरीका अपनाया। वह बिस्तर पर लेटा। कमरा शांत था। धीरे धीरे उसका शरीर आराम की स्थिति में आ गया। अब वह आधी नींद में था। उसने एक छोटा सा दृश्य बनाया। वह अपने दोस्त अमन से मिल रहा है और अमन कह रहा है, वाह रोहित, तुम्हारी नौकरी लग गई। रोहित उस दृश्य को बार बार देखने लगा। फिर वह उसी भावना के साथ सो गया। चमत्कार जैसा दिन। 3 दिन बाद सुबह रोहित अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसके फोन पर एक ईमेल आया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे ईमेल खोला और उसमें लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। रोहित कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे वही दृश्य याद आया जो उसने हर रात कल्पना किया था। पहली जीत।
रोहित भागकर अपनी मां के पास गया। मां, मेरी नौकरी लग गई। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन रोहित को एक बात समझ आ गई। कल्पना सिर्फ सपना नहीं होती, वह भविष्य की झलक होती है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। रोहित शहर चला गया। नई नौकरी शुरू हो गई। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। काम का दबाव, नए लोग, नई चुनौतियां। कभी कभी उसे लगता था कि वह हार जाएगा। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे डांट दिया। उस रात रोहित बहुत उदास था। उसे लगा, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं। लेकिन तभी उसे फिर से नेविल गॉडर्ड की बात याद आई। तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। उस रात रोहित ने फिर से आंखें बंद की। उसने खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखा। उसने कल्पना की। उसका बॉस उसकी तारीफ कर रहा है। उसकी सैलरी बढ़ गई है। उसके माता पिता खुश हैं। और फिर वह सो गया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। अगले कुछ महीनों में कुछ अजीब चीजें होने लगी। जिस काम में पहले रोहित को मुश्किल होती थी, वही काम अब आसानी से होने लगा। ऑफिस में लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसका बॉस उसके पास आया और बोला, रोहित, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रोहित मुस्कुरा दिया। उसे पता था यह सब पहले उसके मन में हुआ था। लेकिन एक दिन रोहित के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी आस्था को हिला दिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। वह क्या था? यह हम पार्ट 3 कहानी का सबसे रोमांचक भाग में जानेंगे। पार्ट 3 कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा। नेविल गॉडर्ड की 3 सबसे पावरफुल टेक्निक्स और रोहित की जिंदगी का बड़ा चमत्कार बताऊंगा। अब शुरू करते हैं पार्ट 3 कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक हिस्सा। कहानी कल्पना की ताकत, नेविल गॉडर्ड की विधि पर आधारित। पार्ट 3 सबसे बड़ी परीक्षा। रोहित की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। नौकरी अच्छी चल रही थी, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन ऑफिस में अचानक खबर आई कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। इसका मतलब था कुछ लोगों की नौकरी जा सकती थी। रोहित का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो? उस रात वह बहुत परेशान था। उसके मन में डर और चिंता भरी हुई थी। लेकिन तभी उसे नेविल गॉडर्ड की एक बात याद आई। बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर के विश्वास का आईना होती है। रोहित ने खुद से पूछा, अगर मैं डरता रहूंगा तो क्या होगा? फिर उसने फैसला किया, मैं डर नहीं, विश्वास चुनूंगा। नई कल्पना। उस रात रोहित ने फिर से अपनी आंखें बंद की। उसने एक नया दृश्य बनाया। उसने कल्पना की, उसका बॉस उसे ऑफिस में बुला रहा है और कह रहा है, रोहित, तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है।
रोहित ने उस खुशी को दिल से महसूस किया। वह मुस्कुरा रहा था। उसने उस दृश्य को बार बार देखा। फिर वह उसी भावना के साथ सो गया। मुश्किल दिन। अगले कुछ दिन बहुत तनाव भरे थे। ऑफिस में हर कोई डरा हुआ था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। किसकी किसकी नौकरी जाएगी। कभी कभी रोहित के मन में भी डर आ जाता। लेकिन हर बार वह खुद से कहता, मेरी कहानी अलग है। हर रात वह वही कल्पना करता। वह दिन। एक दिन ऑफिस में सभी कर्मचारियों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। सब लोग बहुत घबराए हुए थे। कहना शुरू किया, कंपनी में कुछ बदलाव होने वाले हैं। कि रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर बॉस ने कुछ नाम पढ़े। कुछ लोगों की नौकरी चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर बॉस ने कहा, और कुछ लोगों को उनकी मेहनत के कारण नई जिम्मेदारी दी जा रही है। फिर उसने एक नाम लिया, रोहित। रोहित का दिल जैसे रुक गया। बॉस मुस्कुराया और बोला, तुम्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। रोहित को विश्वास ही नहीं हुआ। वही दृश्य सच हो गया था जो उसने अपने मन में देखा था। असली समझ। उस दिन रोहित को पूरी तरह समझ में आ गया। कल्पना सिर्फ सोच नहीं है, यह भविष्य बनाने की ताकत है। कुछ साल बाद रोहित ने अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। जब वह अपने गांव लौटा तो गांव के लोग हैरान थे। अमन ने पूछा, रोहित, तुम्हारी सफलता का राज क्या है। रोहित मुस्कुराया और बोला, सब कुछ पहले मेरे मन में हुआ था, फिर असल जिंदगी में। नेविल गॉडर की 3 सबसे शक्तिशाली सीख। रोहित ने अमन को 3 बातें बताई। 1. कल्पना करो जैसे सपना सच हो चुका है। 2. उस भावना को महसूस करो। 3. शक मत करो। कहानी की सीख। इंसान का मन एक बीज की तरह है। अगर उसमें डर बोया जाए तो डर ही उगेगा। अगर उसमें विश्वास और कल्पना बोई जाए तो सफलता उगेगी। और यही था नेविल गोडर्ड की विधि का रहस्य। समाप्त।